नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हमने देखा था कि ग्रंथकार आचार्य मम्मट ने वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये 3 अर्थ के भेद बताए थे। अब इनमें से वाच्यार्थ को ही हम मुख्यार्थ कहते हैं और उसकी जो शक्ति है अर्थ बोध करवाने वाली, उसको अभिधा शक्ति कहते हैं। आज हम काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास की 8वीं और 9वीं कारिका को पढ़ेंगे। आचार्य मम्मट इस 8वीं कारिका में मुख्यार्थ और अभिधा शक्ति को बताते हुए लिखते हैं, स मुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारो अस्य अभिधोच्यते। सह वह अर्थात साक्षात संकेतित अर्थ, मुख्य अर्थः मुख्य अर्थ कहलाता है, अर्थात वो साक्षात संकेतित जो अर्थ होता है वह मुख्य अर्थ कहलाता है। और उसका बोधन कराने में, उस मुख्य अर्थ का बोधन कराने में इस शब्द का व्यापार, जो व्यापार होता है, अभिधा उच्यते, उसे हम अभिधा व्यापार या अभिधा शक्ति कहते हैं। स इति साक्षात संकेतितः, स से तात्पर्य यहाँ पर ग्रंथकार का साक्षात संकेतित अर्थ लिया है। और अस्य, इस पद से, अस्य इति शब्दस्य, अस्य इस पद से शब्द का यह अर्थ लिया गया है। आगे 9वीं कारिका में आचार्य मम्मट लक्षणा का निरूपण करते हुए, लक्षणा का लक्षण करते हुए लिखते हैं, मुख्यार्थ बाधे तदयोगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ का बाध होने पर, मुख्यार्थ बाध अर्थात अन्वय की अनुपपत्ति या तात्पर्य की अनुपपत्ति होने पर, तदयोगे उस मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का योग होने पर, संबंध होने पर, रूढ़ितः अथ प्रयोजनात्, रूढ़ितः रूढ़ि से अथवा प्रयोजन विशेष से, यत् जिस शब्द शक्ति के द्वारा, अन्य अर्थ लक्ष्यते लक्षित होता है, सा वह मुख्य रूप से अर्थ में रहने के कारण शब्द का आरोपित क्रिया, व्यापार, लक्षणा कहलाता है। पुनः हम इसको देख रहे हैं। मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ का बाध होने पर अर्थात अन्वय की अनुपपत्ति या तात्पर्य की अनुपपत्ति होने पर, तदयोगे उस मुख्यार्थ के साथ उस अन्य अर्थ का संबंध होने पर, रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् रूढ़ि से अथवा प्रयोजन विशेष से, यत् जिस शब्द के द्वारा, शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्ष्यते अन्य अर्थ लक्षित होता है, सा वह आरोपित क्रिया, आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाता है। अर्थात आचार्य मम्मट का अभिप्राय यह है कि मुख्यार्थ अथवा वाच्यार्थ की बोधिका अभिधा शक्ति होती है और अन्य सब की अपेक्षा सबसे पहले अभिधा शक्ति ही अपने अर्थ अर्थात वाच्यार्थ का बोध कराती है। परंतु जहाँ कहीं मुख्यार्थ का वाक्य के अन्य पदों के अर्थों के साथ
अन्वय होने में बाधा होती है अथवा उससे तात्पर्य की उपपत्ति नहीं होती है, वहाँ रूढ़ि अथवा प्रसिद्धि के कारण अथवा किसी विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबद्ध किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो सकती है। उस अन्य अर्थ को लक्ष्यार्थ और उसकी बोधिका शक्ति को लक्षणा शक्ति कहा जाता है। लक्षणा शक्ति के व्यापार के लिए 3 कारणों की आवश्यकता होती है। पहला कारण है मुख्यार्थवाद, दूसरा लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ के साथ संबंध, तीसरा रूढ़ि अथवा प्रयोजन। इन 3 प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है और इसी अभिप्राय से आचार्य मम्मट ने लक्षणा का लक्षण करते हुए यह कारिका प्रस्तुत की है। आगे वृत्ति में उदाहरणों के द्वारा इन्होंने इस लक्षणा के लक्षण को समझाया है। इन्होंने ग्रंथकार ने लिखा है, कर्मणि कुशलः इत्यादौ। कर्मणि कुशलः अर्थात चित्रकर्म आदि किसी विशेष काम में कुशलः, कुशलः का मुख्यार्थ है, व्युत्पत्ति है कुशान लाति इति, कुशाओं को लाने वाला। इस व्युत्पत्ति के अनुसार कुशाओं के लाने का कोई संबंध न होने से गंगायां घोषः, गंगायां घोषः इत्यादौ इत्यादि में गंगादि नाम, गंगा आदि में घोषादि आधारत्व असंभवात्। घोष अर्थात अहीरों की बस्ती। गंगा शब्द का अर्थ जल प्रवाह रूप मुख्यार्थ है, तो इस जल प्रवाह में घोष अर्थात आभीरों की बस्ती आदि का आधारत्व संभव न होने से मुख्यार्थस्य बाध, बाधे मुख्यार्थ का बाध होने पर। प्रथम उदाहरण कर्मणि कुशलः में विवेचकत्वादौ, विवेचकत्व आदि, और दूसरे उदाहरण गंगायां घोषः में सामीप्ये च संबंधे, सामीप्य संबंध होने पर। रूढ़िते प्रसिद्धे पहले कर्मणि कुशलः उदाहरण में कुशल पद के दक्ष रूप अर्थ में रूढ़ होने के कारण, और दूसरे उदाहरण में गंगा तटे घोष इत्यादि प्रयोगात, दूसरे उदाहरण में गंगा तटे घोष, गंगा के तट पर घोष है, मुख्य शब्द के प्रयोग से येषां न तथा प्रतिपत्ति, जिन, येषां जिन शीतलता पावनता आदि धर्मों की न तथा प्रतिपत्ति उस रूप में प्रतीति नहीं है, तेषां उन पावनत्वादि धर्माणाम, उन पावनत्व इत्यादि धर्मों को तथा प्रतिपादनात्मनः उस रूप में प्रतीत, उस रूप के प्रतिपादन रूप प्रयोजनात्, प्रयोजन से मुख्येन, मुख्य अर्थ से अमुख्य अर्थ लक्ष्यते, जो अमुक अर्थ लक्षित होता है, स वह शब्द का सांतरार्थ निष्ठ व्यवहितार्थ विषयक आरोपितः, आरोपित शब्द व्यापारः, शब्द व्यापार
लक्षणा लक्षणा कहलाता है। हम यहाँ पर पहला उदाहरण कर्मणि कुशलः इसको देख रहे हैं। कर्मणि कुशलः, कुशलः का अर्थ है, व्युत्पत्ति है कुशान लाति इति। तो कर्म, चित्र, कर्म इत्यादि में कुशाओं को लाने वाला, तो यहाँ पर मुख्यार्थ नहीं बैठ रहा है, इसलिए मुख्यार्थ की अन्वय की अनुपपत्ति होने से। दूसरा उदाहरण गंगायाम घोषः इत्यादि में गंगा का मुख्य अर्थ जल प्रवाह है, तो उस जल प्रवाह पर घोषों की बस्ती न होने के कारण मुख्यार्थ का यहाँ पर वाद हो रहा है। अब इस मुख्यार्थ का जो अन्य अर्थ है उसके साथ पहले उदाहरण में कर्मणि कुशलः में विवेचकत्व संबंध है और दूसरे उदाहरण में गंगायाम घोषः में सामीप्य संबंध होने पर। तीसरा, इस पहले उदाहरण में कर्मणि कुशलः में कुशल शब्द दक्ष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाने के कारण और गंगायाम घोषः इस उदाहरण में अगर हम गंगा तटे घोषः इस शब्द का प्रयोग करते तो जो शीतलता और पावनता उस अहीरों की बस्ती में हम बताना चाह रहे हैं, उस शीतलता और पावनता उस अहीरों की बस्ती में नहीं मिल सकती थी। क्यों? क्योंकि गंगा का तट 30 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, लेकिन गंगायाम घोषः कहने से तात्पर्य है कि बिल्कुल गंगा के समीप, अर्थात गंगा के समीप जो शीतलता और पावनता है वो ही बिल्कुल उस अहीरों की बस्ती में शीतलता और पावनता है। यह प्रयोजन होने से यहाँ पर इस मुख्य अर्थ से हमें अमुख्य अर्थ लक्ष्यते प्रतीत होता है। इसलिए स वह शब्द का सांतरार्थनिष्ठ व्यवहितार्थ विषयक आरोपितः शब्द व्यापारः, आरोपित जो शब्द व्यापार है लक्षणा, वह लक्षणा कहलाता है। आज हमने अभिधा और अभिधा का लक्षण और लक्षणा का लक्षण पढ़ा है। इससे आगे वाली व्याख्यान में हम लक्षणा के भेदों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।